जय मसीह की, सलाम, शालूम। एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम की जानब से मुबारक मिनिस्ट्री के प्रोग्राम अलफ से ये तक के साथ पास्टर इमैनुअल आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से आदम और आदम की इब्तिदा के ताल्लुक से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने इंसान को बनाया, और खुदा ने इंसान को क्यों बनाया, और खुदा ने इंसान को कैसे बनाया। जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चिपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। इस आयत में तकरीबन 6 मुख्तलिफ मजमून हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में ये लिखा है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं। यहां पर लफ्ज जो है वो आदम नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। तो जो सूरत है वो उसका ताल्लुक चेहरे से है, और चेहरा जो है वो जिस तरह का चेहरा इंसान का है, जिस तरह का बारोग चेहरा जिसमें सारे के सारे इमोशंस आप देख सकते हैं, वो सिर्फ इंसान का है। इसलिए खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। पुराने अहदनामे में तौरेत और तवारीख में और सहाइफ अल-अंबिया में, ज़बूरों में जब हम देखते हैं तो बार बार इस बात का जिक्र आता है कि जहां कहीं भी खुदा जाहिर हुआ तो उसने इंसान का वजूद लिया, क्योंकि जो खुदा को जाहिर करने वाली चीज है वो सिर्फ इंसान है, इंसान ही का वजूद है जिससे खुदा जाहिर होता है। वरना हम किसी जगह पर खुदा के वजूद को नुमाया तौर पर नहीं देखते। अगर हम ये देखते हैं कि खुदा का वजूद किसी भैंसे के साथ या शेर या सांप या किसी और चीज के साथ है तो ये खुदा की अहनत है। किसी जगह पर नहीं जाहिर होता कि खुदा ने कहा और हम सांप को बनाएं, और हम हाथी को बनाएं, और हम शेर को बनाएं। उसने कहा और हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं। वरना हम खुदा का कोई वजूद आसानी से समझ नहीं सकते, ना उसकी अजमत को जान सकते हैं। खुदा के वजूद को जाहिर करने वाला इंसान है। मैं दूसरे लफ्जों में कहता हूं कि इंसान का जो वजूद है वो खुदा के रहने की जगह है, वो खुदा का टेंट है जिसमें वो रहता है। वरना खुदा का वजूद है जो कि जिसको हम रूह के तौर पर देखते हैं, लेकिन उस तरह से वो मौजूद होता है हर जगह पे, लेकिन ऐसा वजूद उसका नहीं है जिसको हम छू सकें। उसका रूहानी वजूद है, लेकिन अगर हम उसके वजूद को दूसरे लफ्जों में जाहिर करें या जाहिर करने की कोशिश करें तो उसका मौजूद भी जाहिर करना पड़ेगा। इसलिए वो किसी की तख्लीक नहीं है, उसने खुद एक अपने रहने के लिए वजूद बनाया, और वो इंसान का वजूद है जिसमें वो रहता है। और खुदा ने जब इस वजूद को तैयार किया तो जब उसकी तैयारी का मरहला हम देखते हैं तो लिखा है कि उसने जमीन की मिट्टी से एक इंसान बनाया, क्योंकि वो खालिक कुल है। उसने इंसान बनाया तो वो इंसान कोई ऐसा बुत नहीं था जिस तरह के आज इंसान बुत देखते हैं। उसने एक बुत बनाया, मिट्टी से एक बुत बनाया, जैसे कि नींद में कोई होता है या कौमे में है या बेहोश है, और उसके बाद उसने उस वजूद में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ।
اور زندگی کا دم پھونکنے کا مطلب جو ہے وہ جیتی جان ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ خدا کی مرضی کو وہ پورا کرے. تو اس انسان کو خدا نے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی پلاننگ کے مطابق چلنے کے لیے اس نے اس کو ایک باغ میں رکھا, اور باغ میں رکھتے ہی اس کو ایک حکم دیا, اور ساتھ ہی جب آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب میں تو اس کو ایک نام دیا گیا ہے. دوسرا باب, پیدائش دوسرا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ خدا نے انسان کو حکم دیا, جیسے ہی وہ حکم کے نیچے آ گیا تو وہ آدم کہلایا. جب وہ حکم سے پہلے تھا, جب وہ خدا کی شباہت پہ قائم تھا, جب وہ خدا کی صورت کو نمایاں کرنے کے لیے تیار تھا, اس وقت تک اس کو انسان کہا گیا ہے. اس لیے انسان جو ہے یہ ایک بہت خدا کی اہم تخلیق ہے, جس کو بنانے سے پہلے اس نے تمام اپنے ارواح کو, تمام اپنے خاندان کو اعتماد میں لیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. اور اپنی صورت کی جو بات ہے یہ انسان کی خوبصورتی ہے, یہ خود انسان کی عظمت ہے, یہ انسان کی ایک بڑھیا اس کی پہچان ہے کہ وہ خدا کی صورت پر ہے, کیونکہ خدا کی ہی صورت انسان ہے. اس لیے ہم اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ خدا کبھی کسی کے حکم کے نیچے نہیں رہا اور نہ رہے گا. انسان خدا کے رہنے کی جگہ کا نام ہے, جسے بنانے کے لیے اس نے اپنے پورے خاندان کو اپنے اعتماد میں لیا, لیکن کچھ نے گھمنڈ میں آ کر مخالفت بھی کی. انسان کا وجود خدا کا وجود ہے, ورنہ خدا کا کوئی وجود نہیں جس سے ہم خدا کو جان سکیں. وہ موجود ہے بنا وجود کے, جس کے بارے میں توریت اور صحائف الانبیاء میں مرقوم ہے. خدا کو جسمانی آنکھوں سے دیکھ کر زندہ رہنا ممکن نہیں. اناجیل میں مسیح خداوند نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. حوالہ جات کتاب مقدس میں موجود ہیں, لیکن اگر کوئی شخص سٹڈی میں قاصر ہے تو وہ مبارک بائبل انسٹیٹیوٹ کی وساطت سے ہماری خدمت حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت خوبصورتی اور عظمت اور خوشی کی بات ہے. گاڈ بلیس یو. ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے سیٹ سے مبارک منسٹری میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں. گاڈ